कहाँ से आए? पास में आइए। बोले बेटा। हरियाणा से आए हैं जी। क्या पूछना चाहते हैं, बोलिए। जी इनको प्रॉब्लम है जी भूत प्रेत बाधा की बहुत ज्यादा। भूत बाधा खत्म हो चुकी है, अब जिंदगी में नहीं आएगी जी। कपड़े भी फटते थे यार, अब सोते हुए बहुत ज्यादा चमक रही है जी। कल नहीं चमकी होगी जी बहुत ज्यादा जी, सोते पूरा हिलती है जी, पूरा बहुत ज्यादा। अच्छा जी। लो बेटा इसको पकड़ो, जाओ, आज के बाद नहीं चमकेंगे। बोलो पंडोखर सरकार की। और बहन आप उसके लिए ऐसा करना कि दरबार में अगली बार आपको 11 दिन रुकना है, सो इस बाधा को पूरा बंधन कुछ क्रिया बता दी जाएगी, सो उसको कर लेना, सो वो बाधा को हमेशा के लिए खत्म करवा देते हैं। और जो तुम्हारी आदत है सोने में एकदम कंपन होना है, झटका लगना, तो इस विषय पर भी एक हम शोध कर लेंगे, एक मोबाइल लगा के रख देना, तो मैं उसमें देख लूँगा, है ना, क्योंकि उस मोबाइल की प्रतिक्रिया क्या है और मुझे उस पर आप क्या रिसर्च करके बताना चाहिए, हम क्या ट्रीटमेंट देंगे, क्या इलाज करेंगे, वो हम अंगामी चरण में बता पाएंगे, क्योंकि अभी हमने देखा नहीं। अभी जो देखा उसकी कह दिया कि इन पर खेलेगी नहीं, खेलेगी नहीं, खेलेगी नहीं, ये मैं गारंटी देता हूँ। कपड़े फट जाते हैं जी, अपना कपड़े फटते हैं जी बहुत। कपड़े फटते हैं जी बहुत कपड़े। अब कोई नहीं फटेंगे, ठीक है ना। हनुमान जी कृपा से सोते समय भूत बाधा जादू टोना बालाजी मेहदीपुर से आप लौटे हैं। बहुत बार गए जी, बहुत और बार। मेहदीपुर में जो काम आपको लाभ नहीं मिला, यहाँ मिल गया, क्योंकि ये भी स्थान उन्हीं का है, वो भी स्थान उन्हीं का है। बस जगह जगह का महत्व है, जिसको जहाँ से लाभ लिखा है वो वहाँ से होगा। बोलो बालाजी महाराज जी की। क्योंकि हनुमान जी तो एक ही है, सिद्ध साधक का जोड़ा होता है, जिस भूमि के द्वारा जिसका जस लिखा है, जिसके हाथ के द्वारा लिखा है, उसके द्वारा होगा। इस बात को नहीं नकारना चाहिए, हम भी नहीं नकारते, लेकिन इतना कह देता हूं कि पंडोकर धाम का प्रकरण पूरे भारतवर्ष में जहां भी जाएगा, पहले तो 1 घंटे आदमी सोचेगा कि अब इस पर मैं क्या कहूं। बस इतनी साख बना के रखी है, और साख बनाई है पंडोकर सरकार ने, और साख बनाई है आप सबने, तो मैं पूरा कसर नहीं रखता कि कोई हमारी पर्ची को टिप्पणी करके निकल जाए। ठीक है ना। हनुमान जी कृपा करेंगे। मानसिक तनाव है, सिर में लाभ होगा। ससुर का नाम पवन है, ससुर और सासू माँ आपकी खत्म हो चुकी हैं, जो आपके सपने में आती हैं, और वो उनको स्थान देना पड़ेगा जी। साथ ही लौनी के राजीव गार्डन के अंदर आप वर्तमान निवास जो भी स्थान आ रहा है बिटिया का, यहीं पर ये दिक्कत है, समस्या का समाधान होगा। आशीर्वाद है। बोलो पंडोखर सरकार की। आपने लौनी का किसी को कोई एड्रेस तो नहीं दिया था? किसी को कुछ नहीं गुरुजी, किसी को कुछ नहीं दिया। ये पर्ची काटने वाले तो नहीं पूछा था? नहीं, किसी ने जी। साथ धन्यवाद आपको। बस और श्रद्धा जी सुनाइए, क्या विषय है? गुरुजी मेरी पत्नी की आंखें खराब हैं, करीब 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। कैसे क्या हो गया था श्रद्धा जी? कुछ समझ नहीं आता जी, डॉक्टरों के पास जाते हैं, कोई कहता है नसें बैठ गई हैं, कोई कुछ कहता है जी, और साधु संतों को दिखाया तो उन्होंने कहा कि भाई किसी ने कुछ कर दिया है, इस तरीके से बताया। अब श्रद्धा जी मैंने क्या लिखा वो सुनिए, सही हो तो बोलने, नहीं हो तो मना टोकेंगे। अमरजीत जी कौरव की, क्या नाम है आपका? अमरजीत कौर। नेत्र ज्योति, एक बालक संतान के दौरान फिर घटना नस चौक। एक संतान उत्पन्न होने के पश्चात इनके कुछ समय बाद इनकी नेत्रों पर दबाव आया, और एक आंख में दबाव आने के बाद एक नेत्र ज्योति गई, फिर दूसरी नेत्र ज्योति चली गई। ऐसे एक साथ दोनों ने जाकर के कुछ ही समय के अंतराल में दोनों नेत्रों पर दबाव आया, और इतना दर्द पैन हुआ संतान का, जिसके कारण से ब्रेन पर दबाव था, यानी कि ब्लड प्रेशर के कारण यह स्थिति घटी। सत्य है जी। ठीक है। दूसरा, 20 फरवरी 2023 तक नेत्र ज्योति के लिए मैं श्री सरकार के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि पंडोखर धाम का मान और सम्मान की पताका लहराती रहे। किसी भी प्रकार से कुछ परसेंट इनको नेत्र ज्योति प्राप्त हो,
जिससे अपना क्रियाकलाप कर सकें, अपना कार्य कर सकें, अपना दिनचर्या को कर सकें, ऐसा शिक्षा का चुनाव प्रार्थना करते हैं। परंतु इसके पीछे का मैं स्पष्ट रूप से बता देता हूं, इसमें इनको नेत्र ज्योति मिलने की संभावना ज़्यादा नहीं दिख रही है, क्योंकि इन नेत्र ज्योति के जो नशे हैं इनके अंदर ब्लड जम गया। ऐसे बताया जी डॉक्टरों ने। सूखना अलग चीज है, पानी सूखना अलग चीज है, ब्लड सूखना अलग चीज है। ब्लड छा गया लेंस के पीछे, यानी सिलेंडर वीक। तो श्री हनुमान जी पंडुका सगार से मैं प्रार्थना करता हूं कि थोड़ा सा थेरेपी लो, और मैं पंडुका सगार से प्रार्थना करता हूं इनको नेत्र ज्योति मिलेगी। मुझे अपने बाबा पे भरोसा है। जय श्री राम, जय श्री राम। हमारी बात समझ रहे ना? हाँ जी। हम ऐसी कोई भी बात नहीं करेंगे जिससे हमारे गुरु का मान गिरे। हम मान बढ़ा नहीं सकते, तो हमारा गिरवाने का भी अधिकार नहीं है। ये हमको किसने कहा कि हम अपने गुरु का नाम गिराएं? गुरु के नाम को स्थापित नहीं कर सकते, गुरु के नाम की जय जयकार नहीं करा सकते, तो गुरु के नाम की मर्यादा को भी खराब नहीं कर सकते। लेकिन मैं संभवतः अपनी ताकत से, अपनी मेहनत से, मैं अपने तप से, आप सबके सहयोग से मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनको प्रसाद प्राप्त हो गए। जय। ठीक है, वाक्यों पर ध्यान देना है, क्योंकि ये दरबार है। इस दरबार पर बड़े बड़े विद्वान लोग निरंतर, हाँ इतना जरूर है कि मेरा शिक्षा का अभाव है, गुस्सा आ जाती है, क्योंकि यूथ है, अभी कोई बुढ़ापा तो आया नहीं। जिला भिंड का हूं, सिंध चंबल का पानी पिया है तो भाई वो असर तो देगा। और फिर ब्राह्मण कुल में परशुराम वंशी है, जब कोई धर्म की आलोचना करता है तो कष्ट होता है। और जिसके रगों में खून ना खोले तो काय का खून? जिस बीज का लक्षण प्रकट होकर ना दिखावे तो काय का वो बीज? जैसा अच्छा झुर्रू खाओ, झुर्रू हो जाओ। हम तो भैया देसी गुरु हैं, और देसी अपने गुरु की मर्यादा की सुनत चले आ रहे हैं सनातन से, कि अपने गुरु के नाम सम्मान को रखना है, गिराना नहीं है। इसके लिए चाहे मेरी जान भी चली जाए, लेकिन सत्य सनातन धर्म पे अंगुली नहीं उठने देंगे। हनुमान जी पे आस्था रखो सरदार जी। और बिटिया को मैं गारंटी देता हूं, आप परसों हमारे पास रो रहे थे, परसों से मैं आपको रोका था। कल मैंने आपका हाथ पकड़ के बराबर मैंने अपने ग्राउंड में घुमाया, लेकिन मेरी आदत में किसी भी व्यक्ति से पूछने की या बिफोर जानने की, हमारे यहाँ कोई चेला, शिष्या, भक्त, गाड़ी चालक, रुकने ठहरने वाले हमारे यहाँ बिफोर कोई भी जानकारी नहीं लेते। यही पहचान पंडोकर धाम की है कि भूत भविष्य वर्तमान का केंद्र बिंदु पंडोकर धाम कहा जाता है। सरदार जी आप बताइए, आप तो एक आश्रम से हैं, एक संत हैं, क्योंकि आप एक ऐसी पगड़ी धारण किए हैं, क्या आपसे किसी ने बिफोर पहले कोई जानकारी ली? नहीं सर जी, किसी तो बस यही विश्वास रखिए कि परमात्मा आप पर कृपा करेंगे। हमारे साथ रोज घूमो, आप हमारे पूरे मंदिर साथ में घूमे, हम आपका हाथ पकड़े रहे, मैंने आपको घुमाया। मैंने आपको परसों जब रोने लगे तो भैया थे, वो भी दुखी थे, हमने आपको गले लगाया, हमने मैया को भी गले लगाया, हमने हाथ फेरा। भैया यही कह सकते हैं गुरु होने के नाते कि जो हमने तप किया है उसमें से 1% इनको लगे, इस परिवार को लगे, जिससे इस परिवार में प्रकाश हो। जय 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 श्री राम।